हेलो मित्रों, एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस की चैनल पर। हम इससे पहले हमने फंक्शन एनालिसिस की कुछ वीडियो अपलोड की हुई है। अब हम अदर्स और दूसरा सब्जेक्ट एडवांस स्पेशल फंक्शंस को लेके चलते हैं। तो इसकी यूनिट 1, चूँकि आप जानते हैं कि एमएससी 4th सेम का ये सब्जेक्ट है। एमएससी 4th सेम का पेपर 2 एडवांस स्पेशल फंक्शंस की यूनिट 1 हम पढ़ते हैं। तो इसमें बेशल्स फंक्शंस हमारा एक टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि बेशल्स फंक्शंस से जानने से पहले आपको बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये इक्वेशंस क्या होती है, तो देखिएगा कि जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस जेड डी वाई अपॉन डी जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। इस पूरी की पूरी इक्वेशंस को हम बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस कहते हैं और इस इक्वेशंस का फिर हम सॉल्यूशंस करते हैं और सॉल्यूशंस को बेशल्स फंक्शंस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, बेशल्स फंक्शंस इज द सॉल्यूशंस ऑफ बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस। मतलब बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस जो हमारे पास है, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस यानी इसे हम क्या कहेंगे, बेशल्स फंक्शंस कहेंगे। तो दोस्तों, आपसे बेशल्स फंक्शंस पूछे या बेशल्स इक्वेशंस पूछे, आपको दोनों को ही डिफ़ाइन करनी है। क्योंकि यदि बेशल्स इक्वेशंस पूछेंगे तो आपको इसको तो डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि उन्होंने बेशल्स फंक्शंस पूछा तो उस कंडीशंस में आपको इस बेशल्स फंक्शंस की इस डेफिनेशंस को लिखने के बाद ये बताना होगा कि बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस होती क्या है और उसके किस प्रकार के सॉल्यूशंस को बेशल्स फंक्शंस कहते हैं। तो ये हमारी होती है बेशल्स डिफरेंशिएशन इक्वेशंस इज, ये हमारी इक्वेशंस है। एंड बेशल्स फंक्शंस इज जे एंड जेड इक्वल्स टू समीशन एम इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एम जेड अपॉन 2 एन प्लस 2m बटे गामा 1 प्लस एन प्लस एम फैक्टोरियल। ये वाला जो हमारा चिन्ह है ये गामा का है। आप लोगों ने 3rd सेम में पढ़ा होगा, हमने गामा बीटा फंक्शंस पढ़े हुए थे, तो ये वहाँ से है। इट इज़ आल्सो नो एज बेशल्स फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड। इस जो हमारी बेशल्स फंक्शंस है, इसको हमेशा बेशल्स फंक्शंस की फर्स्ट काइंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस। आपको उस डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है और पेपर में आए तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। इससे रिलेटेड आप कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।